Hello friends, welcome to my channel Educational JB. Press subscribe button and click bell icon to get notification first. Today we will understand class 4th first chapter of MCB, the house with the golden windows. We will start it from warm up. Work in pairs. Look at these pictures. They show different kind of windows. Which one do you like best? Tell your partner why. इसमें हमें कहा गया है कि हमें इन पिक्चर्स को देखना है और इसमें जो भी पिक्चर अच्छी लगी हमें वो हमें अपने पार्टनर को बतानी है कि हमें ये पिक्चर क्यों अच्छी लगी. Now we will start with the reading part. Read the story about a boy who set off to look for golden windows. कहते हम ये स्टोरी एक लड़के के बारे में पढ़ेंगे जो चल पड़ता था किस को देखने के लिए, गोल्डन विंडोज के लिए. सेट ऑफ मीन्स चल पड़ना. Long ago, in a village in Scotland, a little boy named Stevie lived on a farm. Long ago मतलब लंबे समय पहले एक विलेज था. कहाँ पर था? स्कॉटलैंड में. जहाँ एक लिटिल बॉय रहता था, उसका नाम क्या था? स्टेवी. कहाँ पर वो रहता था? फार्म में रहता था. Every day after school and during the weekend, Stevie helped his father in the field and took care of farm animals. हर एक दिन अपने स्कूल टाइम के बाद और हर सैटरडे संडे वो अपने फादर की हेल्प करता था. कहाँ पर? खेतों में, फील्ड्स में. एंड टू केयर ऑफ फार्म एनिमल्स, अपने फार्म एनिमल जो उन्होंने खेतों में अपने जानवर रखे हुए थे उनकी वो केयर करता था. But at the end of each day, when the work was done and the sun began to down, there came an hour which was all his own. जब ये सारा काम हो जाता था, सूरज ढलने लगता था, काम सारा पूरा हो जाता था, दिन खत्म होने को होता था, तब उसे 1 घंटा मिलता था. वो क्या करने के लिए कि वो जो करना है वो करे. वो पढ़े, वो खेले, वो टीवी देखे, वो घूमे, वो जो मर्जी करे, वो उसका 1 घंटा था. When this time came, Stevie would often stroll to the top of a hill near his house and look across at another hill a long way away. कहते जब ये टाइम आता था, Stevie would often stroll meaning walk in a slow. Stevie हौली चलता था. कहाँ पर? टॉप ऑफ अ हिल. उसके घर के पास एक हिल थी, एक पहाड़ी थी, उसके ऊपर वो चढ़ता था, उसकी चोटी पर. एंड जब वो चोटी पर पहुंच जाता था, वो उस हिल से अब दूसरी हिल पर देखता था कि वो दूसरी हिल भी बहुत ज़्यादा दूर थी, बट वो ज़्यादा दूर भी नहीं थी. Stood a house with the window shining like gold. As the sun went down, he would sit on the hill watching. जब stood a house with the window shining like gold, वहाँ पर एक हाउस था जो शाइन करता था, उसकी विंडो जो शाइन करती थी गोल्ड की, सोने की तरह वो चमकती थी. एंड जब सन नीचे मतलब वेंट डाउन, जब वो नीचे जाता था सन, वो हिल पर बैठकर उसे देखता था, उस घर को देखता था. This window shone so brightly that they made Stevie blink. When he looked at them, after a while someone would close the shutters and he knew it was time to go home for supper. कहते कि जब विंडो ज़्यादा शाइन करती थी, मतलब ज़्यादा चमकती थी, तो स्टीवी को ब्लिंक करने पर मजबूर करती थी. वो ब्लिंक होता, उसकी आइज़ ब्लिंक करती थी, मीन्स अपनी आइज़ को झटपट बंद करके खोल लेना. When he looked at them after a while, जब वो उसको थोड़े टाइम तक देखता था तो कोई आकर शटर्स क्लोज कर जाता था विंडोज़ के. शटर मीन्स अ वुडन कवर्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द विंडो. विंडो के आउटसाइड पार्ट पर जो कवर्स होते हैं लकड़ी के, उन्हें हम क्या कहते हैं? शटर्स. एंड ही न्यू इट वॉज टाइम टू गो होम फॉर सपर. सपर मीन्स अ मेन मील ऑफ द ईटन इन द इवनिंग. शाम को जो उसकी मेन मील थी
उसे वो सपर कहता था, सपर कहते हैं कि अब उसे पता था कि अब मेरा घर जाने का समय हो गया है, फॉर माई सपर। वन सैटरडे स्टीवीज फादर टोल्ड हिम, यू हैव अर्नड अ हॉलीडे, टेक अ डे ऑफ टुडे एंड ट्राई टू लर्न समथिंग गुड। स्टीवी के एक सैटरडे स्टीवी के फादर ने उसे कहा, तुम एक सैटरडे स्टीवी के फादर ने कहा, तुम एक दिन लो, आज की हॉलीडे लो और तुम एक दिन में जो भी तुम अच्छा सीख सकते हो सीखो। स्टीवी वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स वेरी प्लेस्ड, बहुत खुश हुआ। ही थैंक्ड हिज फादर एंड देन स्टार्टेड ऑफ फॉर द हाउस विद द गोल्डन विंडोज। और वो बहुत खुश हुआ और अपने फादर का उसने धन्यवाद किया और वो शुरू हो गया उस घर को ढूंढने के लिए जिसका जो घर की विंडोज गोल्डन है, जिस घर की गोल्डन विंडोज हैं। आफ्टर ट्रडजिंग अ लॉन्ग टाइम स्टीवी केम टू बिग हिल, एट द टॉप was the house he had been searching for. After trudging means walking slowly with a lot of effort, हौली हौली चलना बहुत सारे एफर्ट के साथ, मतलब बहुत एफर्ट के साथ बहुत समय तक वो ऐसे चलता रहा। अब वो स्टीवी अब बड़ी पहाड़ी पर आ गया एंड उसने उस पहाड़ी के टॉप पर उसे वो घर मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। स्टीवी हर्ड टू इट बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट। स्टीवी बहुत ज़्यादा स्टीवी को बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत छेती उस घर के पास गया पर वो निराश हो गया। क्यों? बिकॉज इट डिड नॉट हैव द गोल्डन विंडोज। उस घर की विंडो गोल्डन नहीं थी। दे वर मेड ऑफ क्लियर ग्लास लाइक अ नॉर्मल वंस। उस घर की विंडो क्लियर ग्लास से बनी थी, जैसे हमारे घर की विंडोज बनती हैं, वो नॉर्मल वाली ही थी। A woman came to the door. To the Stevie's surprise, it was Mr. Campbell, मिसेस कैम्पबेल, अ फ्रेंड ऑफ हिज मदर्स। कहते कि एक वुमेन आई उस दरवाजे पर और स्टीवी को सरप्राइज कर दिया उसने, और उसका नाम क्या था? मिसेस कैम्पबेल। वो कौन थी? उसकी मदर की क्या थी? फ्रेंड थी। हेलो स्टीवी, शी एक्सक्लेम्ड, हाउ नाइस टू सी यू हियर। डिड योर मदर सेंड यू फॉर समथिंग? शी आस्क्ड स्टीवी वेरी काइंडली। उसने कहा, हेलो स्टीवी, तुम यहाँ पर क्या मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के। तुम्हारी मदर ने तुम्हें यहाँ पर कोई काम है? उसने बहुत प्यार से उससे स्टीवी से पूछा। हेलो मिसेस कैम्पबेल, आई केम फॉर समथिंग एल्स। एट द एंड ऑफ एवरी डे आई सी योर गोल्डन विंडोज फ्रॉम। उसने बहुत प्यार से उससे स्टीवी से पूछा। हेलो मिसेस कैम्पबेल, आई केम फॉर समथिंग एल्स। एट द एंड ऑफ एवरी डे आई सी योर गोल्डन विंडोज फ्रॉम। मिसेस कैम्पबेल, मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ। मैं हर एक दिन के बाद मैं आपके घर की गोल्डन विंडोज़ अपने जो घर के पास अपने मेरे फार्म के पास जो हिलती वहाँ पर बैठकर देता था। स्टीवी ने एक्सप्लेन किया। एंड नाउ आई हैव कम हेयर टू सी दैम बट आई फाइंड दैट दे आर ओनली ग्लास। पर जब मैं आज यहाँ पर उन्हें देखने के लिए आया तो मुझे पता लगा कि वो सिर्फ एक ग्लास है। नियर आवर फार्म। कहते उसने कहा, हेलो। मिसेस कैम्पबेल मूव्ड हर हेड from side to side and laughed. We are poor farming people, she said. I don't think there will ever be any gold on our windows. Anyway, glass is better than gold to see in through. कहते मिसेस कैम्पबेल ने कहा, मैं यहाँ से मूव्ड हर हेड, वो अपना सिर हिला रही थी और सिर हिलाते हिलाते वो हंस भी रही थी। कहते कि हम बहुत गरीब किसान हैं और अब मैं ये सोचती हूँ कि आई डोंट थिंक, मतलब मैं ये नहीं सोचती कि मेरी विंडोज़ पर गोल्ड हो। एनीवे मतलब जो मर्जी है, पर
ग्लास जो है वो गोल्ड से, मतलब ग्लास सोने से बहुत अच्छा है देखने के लिए, बाहर अंदर देखने के लिए। शी आस्क्ड स्टीवी टू सिट डाउन एंड रेस्ट। शी ब्रॉट अ कप ऑफ मिल्क एंड सम केक। उसने मिसेस कैम्पबेल ने स्टीवी को बैठने के लिए कहा और रेस्ट करने के लिए कहा, और उसने और वो उसके लिए एक कप ऑफ मिल्क लेके, मतलब एक गिलास दूध का लेकर आई, और सम केक, थोड़ा सा केक। शी then called her little girl Paula, a child of his own age। कहते कि उसने फिर अपनी लड़की को, अपनी डॉटर को बुलाया। उसका नाम क्या था? पॉला। अ चाइल्ड ऑफ इज ओन एज, वो स्टीवी की ही उम्र की लड़की थी। मिसेस कैम्पबेल वेंट बैक टू हर वर्क, लीविंग द टू चिल्ड्रन टुगेदर टू प्ले एंड टॉक एंड प्ले। मिसेस कैम्पबेल अपने काम पर वापस चली गई और इन दोनों बच्चों को छोड़ दिया बातें करने के लिए और खेलने के लिए। Stevie and Paula wandered around her family's farm. Paula showed him her black calf princess that had a white star on its forehead। कहते स्टीवी से पॉला वंडर, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुए अपने फैमिलीज फार्म, मतलब उन दोनों के फार्म थे, उन दोनों की फैमिलीज के फार्म थे। पॉला ने ये शो किया, मतलब उसने पॉला ने उसे दिखाया और ब्लैक का क्लाफ, उसने अपना ब्लैक काल्फ दिखाया, प्रिंसेस दिखाई, डैड एड अ वाइट स्टार, प्रिंसेस के वाइट स्टार ऑन फॉरहेड, उसके फॉरहेड पर एक वाइट स्टार था। दे क्रेप्ट अप टू द रूफ टू सी हर कैट एंड हर किटन्स। वो ऊपर गए, रूफ पर गए, मतलब एंड क्या करने गए रूफ पर? उसकी कैट, उसकी बिल्ली और उसकी किटन्स को देखने के लिए, बिल्ली के बच्चे को देखने के लिए। सो दे बिकम फ्रेंड्स एंड स्टीवी आस्क्ड हर अबाउट द गोल्डन विंडो। सो वो अब फ्रेंड्स बन गए एंड स्टीवी ने उससे गोल्डन विंडो, सोने की खिड़कियों के बारे में पूछा। पॉला सेड दैट शी न्यू ऑल अबाउट देम। पॉला कहती कि मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। You have taken the wrong way, she laughed. Come with me to the top of the hill behind our house। कहते तुमने ये रॉन्ग रास्ता, तुमने गलत रास्ता ले लिया है, और वो हंसी। मेरे साथ आओ हिल की टॉप पर, बिहाइंड, मेरे हाउस के पीछे। एंड आई विल शो यू द हाउस यू आर लुकिंग फॉर। मैं तुम्हें वो घर दिखाऊंगी जिसके बारे में तुम ढूंढ रहे हो। As they walked, she told him that the golden windows could only be seen as the sun goes down। जब जैसे जैसे वो चलते गए, उसने उसे बताया कि हम सोने की खिड़कियां तभी देख सकते हैं जब सन डूब चुका होगा, जब डूब रहा होगा। Yes, I know that, said Stevie। स्टीवी ने कहा है, यस मुझे पता है। They waited, and just as the sun was starting to go down, Walla turned and pointed। They wait, वो रुके, उन्होंने इंतज़ार किया कि जब तक कि सन शुरू हो जाए मतलब कि वो ढलना शुरू हो जाए। पॉला turned and pointed, there it is। पॉला घूमी और उसने पॉइंट किया कि ये है, ऐसे पॉइंट किया जैसे मेरी पेंसिल पर मैं पॉला को पॉइंट कर रही हूँ, वैसे ही। There it is, she said, and one day just like you, I am going to go and look for that house। कहते there it is, वहाँ पर है, पॉला ने कहा, and one day just like you, कि एक दिन जैसे तुम थे। I am going to go and look for that house, मैं जा रही हूँ उस घर को देखने के लिए। There on a hill far away stood a house with the windows of gold। उस हिल पर, फार मतलब दूर था थोड़ा, a house, वहां पर एक घर था जो था विंडोज ऑफ गोल्ड, उसकी खिड़कियां किसकी एक थी? सोने की ही। लुकिंग एट इट, स्टीवी सॉ दैट द हाउस वॉज हिज ओन। स्टीवी सॉ मतलब स्टीवी ने देखा कि जैसा वो उसका घर होता, जैसे उसका घर है,
Why its window were blazing like golden flames. Blazing mean a very bright and hot, मतलब बहुत ज़्यादा चमकना और गर्म. उसकी विंडोज क्यों कहता कि क्यों इसकी विंडो ज़्यादा चमक रही है, जब गर्म है. लाइक गोल्डन फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब चिंगाड़ियाँ, जैसे आग की चिंगाड़ियाँ होती हैं. Suddenly, Stevie realized that what had happened. The golden rays of the setting sun fell on the both the hills and made the glass window of both the house glitter like gold. Realized means understood something suddenly. कि कुछ सडनली हो जाना, मतलब अचानक हो जाना, जहाँ हमें कुछ समझ आ जाना. सडनली मतलब अचानक. स्टीवी ने समझा कि क्या हुआ. जब द गोल्डन रेस मतलब जो सोने की सोने रंग जैसा होता है ना, सूरज का रंग. सोने का रंग भी येलो होता है, सूरज का रंग भी येलो होता है. तो कि जैसे ही उसकी रेस पड़ती थी, येलो रेस पड़ती थी किस पर, हिल्स पर, तो वो ग्लास को ऐसे चमकाते थे कि वो लगता था कि एक गोल्डन विंडो. ग्लिटर मीन्स शाइन विद द लॉट ऑफ स्मॉल ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट. मतलब जैसे मतलब जैसे ग्लिटर का मतलब जैसे चमकना, उसे हम कह देते हैं कि ग्लिटर. Thanks, Paula, and goodbye, said Stevie. I need to go home before it get too dark. कहते उसने उसका धन्यवाद किया एंड कहा गुड बाय. किसने कहा, स्टीवी ने कहा. मुझे आई नीड टू गो, मुझे अब घर जाने की ज़रूरत है, डार्क होने मतलब अंधेरे होने से पहले. Paula stood in the sunset gazing and waving at him as he walked down the hill. पौला वहां पर ही सनसेट को देख रही थी एंड उसने उसे बाय की जब जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था. द सन हैड sunk below the horizon by the time Stevie returned at the home. The line where the sky seemed to touch land. हॉरिजन वो लाइन होती है जहां पर आसमान और जमीन टच करती है. और सी को भी हम कह सकते हैं हॉरिजन. The sun had sunk below the horizon by the time Stevie returned. वो sunk हो गया तो जब तक स्टीवी रिटर्न हुआ, घर वापस आया होम को. But the lamp light shone through the windows. जो लैंप लाइट थी, मतलब लैंप लाइट जैसे हमारी बल्ब की एक लाइट होती है, वो होल्डर्स में लगते हैं वॉल पर, वैसे ही हाँ एक होती है लैंप्स होते हैं जो हम टेबल पर रखते हैं, अपने बेड के आसपास रखते हैं लाइट के लिए. उसे हम कहते हैं लैंप लाइट, जो लैंप में से लाइट निकलती है. वो लैंप लाइट विंडोज के थ्रू बाहर शोन हो रही थी, मतलब बाहर ब्राइट हो रही थी. ऑलमोस्ट एज ब्राइट एज द गोल्डन विंडो ही हैड सीन. वैसे ही ब्राइट हो रही थी, वैसे ही चमक रही थी जैसे गोल्डन विंडोज चमकती हैं. When he opened the door, his mother came over to hug him. जैसे ही उसने डोर खोला, उसकी मदर आई बाहर और उसे हग कर लिया, उसे अपनी बाहों में ले लिया. His father, who sat by the fire, looked up and smiled. उसका फादर जो आग के पास बैठे थे एंड वो उसे देखा एंड स्माइल, खुश हुए देखकर. Did you have a good day? asked his father. उसके पूछा कि तुम्हारा आज का दिन गुड हुआ, अच्छा निकला. उसके फादर ने पूछा. यस सेड स्टीवी, अ वेरी गुड डे. स्टीवी ने कहा हाँ, आज मेरा बहुत अच्छा दिन था. डिड यू लर्न एनीथिंग? आस्क्ड हिज फादर. उसके फादर ने पूछा कि तुमने आज कुछ पढ़ा, तुमने कुछ सीखा. यस सेड स्टीवी, आई लर्न दैट आवर हाउस टू हैज़ विंडो ऑफ गोल्ड. उसने कहा हाँ, आज मैंने सीखा कि हमारे घर की भी विंडोज गोल्डन हैं. द चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डू answer and questions and back exercise. So if you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.